स्टूडेंट स्टेज पे है ही नहीं, एक भी स्टूडेंट स्टेज पे आज नहीं है। आज मैं गया, स्टूडेंट एक भी स्टेज पे नहीं, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई गेस्ट आते हैं तो उस टाइम पे कोई गेस्ट क्यों आते हैं? गेस्ट स्टूडेंट होने चाहिए उस स्टेज पे। उस स्टेज पर गेस्ट कौन होना चाहिए? वो स्टूडेंट का बनाया हुआ एक मंच है, उस मंच पर बैठ रहे गेस्ट वहां की सीएम। क्यों? उनका क्या काम है वहां पे? उन्हें क्या पता नीट के बारे में? आप क्या कह रहे हैं? अभी आपने कहा एक दादी बूढ़ी आई, उनसे हमने पूछ दिया नीट की फुल फॉर्म। एक सेकंड, आप प्लीज सुनिए पूरी बात। नीट की फुल फॉर्म बताइए, उन्होंने नहीं बता पाई, तो उनसे क्या हमें उस थोड़ा विनम्रता से उस टॉपिक पे क्या कन्वर्सेशन करना चाहिए? क्या थोड़ा नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? संसद भवन में इस मुद्दे को उठाया जाए, जहां वो नेता भी तो नीट की फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। वो नेता भी तो नीट की फुल फॉर्म नहीं जानते, वो अनपढ़ नेता वहां पे बैठ के नीट पर क्या डिस्कशन करेंगे? नीट के बच्चों से बात करी जाए कि तो क्या प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, फिर आपके हिसाब से तो संसद में प्रॉब्लम क्या है? बैठे हैं, तो फिर तो धर्मेंद्र प्रधान है, वो तो सारे सांसद अनपढ़ हैं, उन सबको हटाया जाए, ये कह रहे हैं। नहीं, उनको नहीं हटाया जाए, लेकिन वो नीट के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। उनके नीट के मुद्दे पर बात करने के लिए आप नीट के स्टूडेंट से बात करो। इस्तीफा लिया जाए, ये एक पॉइंट बहुत छोटा है। आप बताइए सुसाइड बच्चे क्यों करते हैं? कोई एक्टिविस्ट होता है, कोई वॉलंटियर होता है, वो चीज करता है, उससे वो और एक दूसरी तरफ आपकी चुनी हुई सरकार है जो आपके टैक्स के पैसे से चलती है, जो एक तरीके से आपके एम्प्लॉइज हैं। तो इन दोनों चीजों को कंपेयर करना, मतलब इट डज नॉट मेक सेंस। डेमोक्रेसी का आपको कॉन्सेप्ट की ही मतलब आपकी थोड़ी समझ, मतलब क्लैरिटी नहीं है। तो समझिए, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप कहीं पे भी फोटोकॉपी कर देंगे। एक समझिए, हैव एम्पैथी टुवर्ड्स पीपल। जो भी वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर यू। वो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो उनका उसमें कुछ भी है। नीट के बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? आप ये बताइए मुझे, नीट के बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? सी ब्रदर, इफ यू टेक दैट काइंड ऑफ कंडेसेंडिंग टोन, इस तरीके से आप बदतमीजी से बात करोगे। मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करता हूं। नहीं, आप तो अभी मुझे देख भी नहीं रहे, आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं कैमरे में देख रहा हूं, इसलिए आपको नहीं देख रहा हूं। चलिए मैं आपको देख के बात करेंगे। दिस इज नॉट द वे। मतलब why do you think that you can boss on me? मतलब मैं आपका बॉस नहीं हूँ, आप मेरे बॉस हैं। नहीं, मैं क्यों बॉस हूँ भाई? वो तो आपको बॉस बनाया। नहीं, वो एक सोशल मूवमेंट है। आप ऐसे इतना गुस्सा क्यों? मतलब why are you behaving in this way? देखिए बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आपने जानना चाहा? नहीं, मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स जानना चाहे। बहुत सारे लोगों से बात की है, जो वो है, उनके पेरेंट्स भी आए हैं। वो जो लड़का था रिया जो है, उसके पेरेंट्स आए, जो हैदराबाद से था, उसके आए हैं, बात भी की है। क्या पता चला आपको क्यों करते हैं? बताइए, आप क्या पता चला? नहीं, तो इस तरीके से आप बात करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं आराम से पूछ रहे हैं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बच्चे वो कह रहे हैं क्यों वो ये इसलिए पूछा। मैं एक मिनट लेट मी कम इन। अब हर्ष आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चों के जहन और उनकी समस्या आपको समझ आई है। जब आपने आंदोलन शुरू कर दिया तो ये इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हुई। वो पूछ रहे हैं क्या बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? क्या ये आप बतौर सीजेपी के सदस्य जिसने वो उसको लीड किया, आप क्या समझे? ठीक है, देखिए, कोई भी सुसाइड क्यों करता है? ठीक है, सुसाइड से अब इसीलिए हम क्या कहते हैं, पहले कहते थे कमिट सुसाइड, अब हम बोलते हैं डाई बाय सुसाइड, कि सुसाइड से मृत्यु हो गई। क्योंकि अब ये बात मानी जाती है कि ये भी एक तरह का सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती हैं, तो इसको एक बहुत ही कॉन्शियस वॉलंटरी डिसीजन की तरह नहीं देखा जा सकता, और इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ मेंटल इलनेस। अब जैसे उस लड़की का केस था, आकांक्षा चतुर्वेदी का, शी हैड होप्स, शी हैड ड्रीम्स। उसे ये था, उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, आई थिंक 650 उसका स्कोर था। शी वॉज वेरी हैप्पी, पापा अब तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, ये जो मेरा छोटा भाई है इसकी पढ़ाई का जो है सब खर्चा मतलब मैं ही उठाऊंगी। और एकदम से उसको ये पता चलता है कि यार पेपर लीक हो गया। अब जितनी उसने जो तैयारी की है, अभी तो आप ऑलरेडी इतने फिटीग्ड हो गए इस टाइम तक, है ना, अब दोबारा से फिर से वो तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे होगा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एक साल भी चला गया। तो इस तरीके का एक इतने सारे टेंशन, इतना एंजाइटी, ये सब लोगों के अंदर आता है, और यही मतलब फिर कारण बनता है। हर्ष, उन्होंने आपका जवाब दिया। बिल्कुल, कुछ पॉइंट तक पहुंचा। पॉइंट्स क्या है? बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? जो बच्चा नीट की तैयारी करता है भैया, वो अपना सब कुछ लगा देता है। सब कुछ मतलब अपना पूरा टाइम, अपना सारी सेविंग्स, पूरी फैमिली की सेविंग्स लगी होती है उस पर। धीरे मेरे बोलने की टोन है, प्लीज आप समझिए बात। पूरा मेरे पापा की भी टोन है, इस चक्कर में मेरी टोन है। तो उसमें पूरी सारी सेविंग्स लगी होती है उस बच्चे की, सब कुछ उसने उस पर लगा दिया। कल को उसका एग्जाम नहीं, योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज,
अब उन्हें ये भी रहता है कि मेरे फादर ने इतना लोन लिया है, जैसे प्रदीप मेघवाल के केस में भी ये था, बिल्कुल कि सही। कुछ 11 लाख कुछ का लोन था, हाँ, आकांक्षा के केस में भी ये था, सब कुछ उसने है ना, उसमें तो लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। उसके बाद उसने नीट का पेपर दिया, कोई भी इनकन्वीनियंस हुई और उसका पेपर उस दिन खराब हो गया। शायद उस दिन लाइट नहीं आई, जैसे कि मेरे केस में उस दिन लाइट नहीं आई, और मैं उस पूरी रात, जिस तारीख को मेरा पेपर था उससे एक रात पहले मैं पावर हाउस में बैठा था कि भाई लाइट भेजिए, मेरा सुबह एग्जाम है। ये मेरा लक खराब था, या गवर्नमेंट की गलती मान लो कि भाई क्यों लाइट नहीं आई मेरे एरिया में, या मेरा लक खराब कि मेरे एरिया में उस दिन कट गई लाइट। तो मेरे यहाँ लाइट नहीं है, उन्होंने बोला वो लाइट जो है मंडोला विहार के ही दूर है, वहां से कटी हुई पावर हाउस से, वहां कुछ खराब हो गई है। मंडोला विहार जहां भी मेरे एरिया में आता है, वहां से लाइट पावर कट हुआ है। कौन सा स्टेट में आता है? यूपी में आता है। हाँ, तो मंडोला विहार से लाइट कटी हुई है, तो अब वहां से जब आएगी तब लाइट आ पाएगी। चलो उसका पेपर खराब हो गया, अब बच्चा क्या आके सोचता है कि यार चलो मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी है, क्यों ना हम कोई दूसरा एग्जाम ट्राई कर लें, तो भी तो हो जाएगा, मैंने इतनी पढ़ाई करी है। लेकिन मैम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस सेम ही नहीं है। करेक्ट। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पूछा जाता है। इस मुद्दे पे किसी ने सीजीपी प्रोटेस्ट में बात करी, इस मुद्दे पे सत्ता पक्ष ने बात करी, इस मुद्दे पर प्रतिपक्ष ने बात करी क्या कि नीट के सिलेबस बेस पर कोई दूसरा एग्जाम ही नहीं है। अब बच्चा पूरी साल बैठेगा फिर से क्या, उसका सब कुछ चला गया। उसे लग रहा है मैं तो क्लास का टॉपर था, आज मेरे जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे वो तो हमसे आगे निकल गए, क्योंकि सारे 12th पास एग्जाम, कुछ एग्जाम तो ऐसे होने चाहिए जिनमें 12th का सिलेबस आए। आप क्राइटेरिया रख रहे हैं 12th पास, और उसमें सिलेबस क्या रख रहे हैं, जीएस रख रहे हैं और मैथ रख रहे हैं, रीजनिंग रख रहे हैं, जो कि मेरा सिलेबस ही नहीं है। क्या कुछ 2-4 एग्जाम ऐसे नहीं होने चाहिए जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ सिलेबस हो? हाँ, तो बात हमने, क्या इस पॉइंट को किसी ने उठाया? सुनिए पॉइंट उठाया था। तो एक बात बताइए, रिलैक्स करो, आई कैन अंडरस्टैंड योर इंग्लिश, लेकिन समझिए अभी जैसे आपको लग रहा है कि कोई आंदोलन ना हो उससे बेहतर ये नहीं है कि कुछ आंदोलन हो, बट आंदोलन में पॉइंट बोले, आंदोलन में पॉइंट उठे। मैं आंदोलन के पूरे सपोर्ट में हूँ, लेकिन आंदोलन में अगर मेरे पॉइंट उठेंगे तो ज्यादा बीजेपी फैमिली से होंगे। बिल्कुल, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। हाँ, तो मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। हाँ, तो दोस्त कभी तो फिर एक बात बताइए, मैं फिर भी उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके साथ भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांग रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों में राजनीति इस लेवल की घुस चुकी है कि अगर बीजेपी सपोर्टर को कोई ये कह दे कि मैं राहुल गांधी को उखाड़ फेंकूंगा, फिर चाहे क्यों ना वो कितना ही बड़ा टेररिस्ट हो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस सपोर्टर को अगर कोई ये कह दे कि मैं बीजेपी को उखाड़ फेंकूंगा, तो कांग्रेस सपोर्टर किसी के भी साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो कितना ही देश विरोधी क्यों ना कुछ भी हो। नहीं, क्यों ऐसी राजनीति क्यों? अब देखिए, आप दोनों ही उस पूरी प्रॉब्लम के दो बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। एक जो आंदोलन को चला रहे हैं और एक जो स्टूडेंट्स जो आंदोलन, जिनकी वजह से ये आंदोलन हो रहा है। आप अब अगर ये चाहते हैं कि नहीं मैं चिल्ला के इनको बदनाम करके और इनको ये कर दूंगा, मैं इस पूरे आंदोलन को मिटा दूंगा, नहीं मैं आंदोलन तो फिर वो आपकी ईगो आ गई, क्योंकि आज आपको वहां पे बोलने नहीं दिया गया, इसलिए आपकी थोड़ी ईगो हर्ट हो गई। लेकिन हमें ना क्या है, हम कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। है ना, कई बार अपने अहंकार को भी हमें दबा के रखना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, आज यहाँ पे ये था, मैं कल बात कर लूंगा। कई लोग हैदराबाद से, मुंबई से, बेंगलुरु से, इतनी दूर दूर से भी आते हैं, नहीं हो पाता क्योंकि एक लिमिट रहती है ना कि भाई कितने लोग आएंगे, कितने बात करेंगे, आपको सपोर्ट भी चाहिए। तो ये नीट का तो मुद्दा है ही, बट अगेन कोई भी जो आंदोलन होता है वो एक राजनीतिक आंदोलन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो राजनीति है, जो देश की डेमोक्रेसी है, उसमें कुछ करना चाह रहे हैं। तो आप बीजेपी के सपोर्टर हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसे बुरा मानने की बात नहीं होती। ठीक है यार, बीजेपी के, मैंने तो खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि भाई जो बीजेपी के भी सपोर्टर है, जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता है, आप ये थोड़ी ना उनके मानसिक गुलाम बन गए। आप उनसे क्वेश्चन तो करोगे, वोट दे लो आप बीजेपी को, लेकिन आप आ गई अब बीजेपी की सरकार, उनसे काम तो करवाओगे, है ना। तो इसमें बुरा नहीं मानते, यही मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एग्जाम रखने चाहिए ताकि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेस्ड हो। गवर्नमेंट को एग्जाम 2 बार कराना चाहिए। तो ये राजनीतिक प्रोटेस्ट हो गया, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट तो नहीं है। हर एक प्रोटेस्ट राजनीतिक ही होता है। प्रोटेस्ट का और मतलब क्या है? प्रोटेस्ट का और मतलब क्या है? हर एक प्रोटेस्ट राजनीतिक ही होता है। वो कह रहे हैं कि हर प्रोटेस्ट, अब एक, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि हर प्रोटेस्ट पॉलिटिकल होता है? वो ये कह रहे हैं हर प्रोटेस्ट राजनीतिक क्यों पॉलिटिकल होता है? वो कह रहे हैं क्यों हो पॉलिटिकल? प्रोटेस्ट को इतना न्यूट्रल रखना चाहिए था कि हर टाइप का स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर पाता, चाहे बीजेपी सपोर्टर हो, कांग्रेस सपोर्टर हो, आप सपोर्टर, कोई भी हो, हर कोई वहां निश्चलता से पहुंचता। हाँ, तो आ जाए, इसमें क्या है? आ जाइए, लेकिन आप वहां पर सबको अगर राजनीतिक लोगों को बुलाकर बैठाएंगे, स्टूडेंट्स को बैठाएंगे नहीं ऊपर, पिछली बार निकल चुके हैं। क्या ये मुद्दा लड़ने वाला है? इस मुद्दे में लड़ने वाला है। थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्त गलत है। मैं पहले 4
रही हूँ, आप जरा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आपने नीट की तैयारी की, उस दौरान क्या क्या हुआ, कितनी बार, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मैं 2024 का पेपर दिया, मेरे 627 मार्क्स आए। जब मुझे लगा कि कॉलेज को ठीक ठाक सा मिल ही जाएगा क्योंकि इतना है, फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई और उसी रात हमने देखा कि पेपर में जो ग्रेस मार्क दिया गया, बिना बताए ग्रेस मार्क दिया, बहुत गलत काम करा। 716 नंबर, 717 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। 720 से अगर 4 नंबर पूरे कटेंगे तो सीधा सीधा आप 716 या 715 पे आ जाओगे अगर एक निगेटिव हुआ तो। आपके 717, 719 नंबर कैसे आ रहा है? तो पता लगा ग्रेस मार्क दिए गए हैं बच्चों को। तो फिर पता लगा कि चीटिंग बहुत मास लेवल पे हुई है। अब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, पापा को लगा कि ये कहीं सुसाइड वगैरह ना कर ले, तो पापा ने, क्योंकि मेरी सेविंग सारी लग चुकी थी, इसलिए मैंने अभी आपको बताया भी था स्टार्ट होने से पहले कि मैंने इस बार कोचिंग नहीं करी, सेल्फ स्टडी करी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कोचिंग कर सकूं दोबारा। मेरा सारा पैसा लग चुका था, सब कुछ लग चुका था। इसके अलावा इतना पैसा लग चुका था कि मेरे पास दूसरे भाई को पढ़ाने का पैसा नहीं बचा था। मैंने अपने छोटे भाई को खुद पढ़ाकर नीट की तैयारी कराई है। 2 साल से 11, 12 उसने कहीं नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमसे पढ़ा है। मैंने पूरा उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। रियल रीजन ये था, मेरे पास पैसा नहीं था। 12th में है ना नहीं, इस बार उसने पेपर दिया था, 12 ड्रॉप आउट करके। तो उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए हमने पढ़ाया। उसके बाद हम लोग, पापा को लगा कि ये कुछ करना ले, तो इसलिए हम लोग सरकार से लड़ गए डायरेक्ट। हम लोग जब परमिशन लेने यहाँ आए तो हमको 10 दिन परमिशन नहीं दी गई। 10 से 11वें दिन परमिशन हमको मिली कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज जब ये लोग प्रोटेस्ट के लिए परमिशन लेने जाते हैं, आज परमिशन नहीं है, फिर भी लोग जबरदस्ती बैठे हुए हैं। भाई जो भी तुम्हारी दिक्कतें हैं वो सारी सरकार की वजह से, मेरी वजह से नहीं है। तो आप मैं आपकी साइड पे हूँ। हाँ, आप मेरे साइड हो, तो Why are आपने you मेरे angry on मुद्दे me? क्यों नहीं उठाए? भाई और ये किसका अच्छा मुद्दा ठीक है है, यार? अब मैं एक चीज, अब या तो तुम ही लिख के दे दो, फिर मैं एग्जैक्ट वही वो। और जो मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी आए हैं, वो जो तुमने कहा कि सुसाइड क्यों करते हैं वो भी मैंने बताया। ये सारी बातें हो रही हैं, सेंटर कहाँ पे है, मतलब हर तरीके की बातें हो रही हैं। अब आप आए आज हो, आपको वो चीज पता नहीं है, अचानक से आपने ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आपके दिमाग में कुछ, आपने जो कहा ना कि अच्छा, डिम्पल यादव क्यों है, केजरीवाल क्यों है, तो आपके दिमाग में अलग से एक्चुअली आपको एक पर्सनल शायद कुछ वो है। आप मुद्दे उठाइए, बट आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मुद्दा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान अरे इस्तीफा तो मुद्दा धर्मेंद्र है, प्रधान सीट का जो इंक्रीज करने की इस्तीफा बात करिए। है, सुनो सुनो नहीं वो कह रहे हैं आप इसको तुम्हें पॉलिटिसाइज धर्मेंद्र करके प्रधान के इस्तीफे से क्या दिक्कत है? वो देना इस्तीफा चाहिए ना। इस्तीफा एक छोटा मुद्दा है जिसको आप सबसे तो ऊपर बैठा रहे हैं। चार नहीं, आप ऊपर नहीं उसको बैठा सबसे दिया। नीचे रखो और वो कह रहे हैं मुद्दों को सबसे फटाफट बड़ा उठाओ कि भाई ये रिफॉर्म प्रॉब्लम है। ये। मुझे इस तो बात को एक बार, मतलब बेसिक डिसेंसी रखो भाई। अच्छा विजेता एक तुम्हारी मिनट ही सुनिए तरह भाई, ओके, ठीक है, मुझे- इतना गुस्सा सरकार पे दिखाओ ना यार। सुनिए मुझे बस ये बताइए, मुझे इसको मैं इसको यहाँ मैं आगे सरकार चलूं। पर ही बात करने वाला, 4 बट आप मेरे डिमांड्स को नहीं, पर आप तो मुझे उग्रवादी, मतलब लोगों को अरे वो उग्रवादी कह आपका रहे कोई हो, पंचिंग protesters बैग को नहीं है ना उग्रवादी कह हर्ष, रहे हो। आप सुनिए ना, वो पंचिंग बैग नहीं है ना, Exactly, why are you making me the punching bag, buddy? आप अपनी बात रखो, वो अपनी बात रखेंगे। वहाँ पे हम क्यों- आपकी चार, वहाँ पे अच्छा हम विजय क्यों- तब आप भी सुन लीजिए ना, आपकी अपनी डिमांड्स जो आपकी सबसे बड़ी आपको लगता है जो चेंजेस लाएंगी, और ये एक दूसरे को काटने की बात नहीं है। आपको लगता है 3 ऐसी चीजें जो आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम में या फिर इस मांग के लिए बहुत जरूरी है, वो क्या है? 3 चीजें आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, अब ऐसे मतलब क्या सिस्टमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो? नहीं जो मैं कह रही हूँ कि अभी इमीडिएटली आपको लगता है होनी चाहिए। ठीक है, हर्ष जैसे जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको बुलाओ और मुझे लगता है हर्ष बताएं, अगर हर्ष की नहीं, 3 और डिमांड्स सरकार के पास सुनो नहीं ना, है। सुनो ना, हाँ। हर्ष को बुलाओ और ऐसे ऐसे जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को बुलाओ, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ, Yes. सबकी बात सुनो। तो एक आंदोलन का पर्पस नहीं समझ रहे। ठीक है, अब वो 3 डिमांड आंदोलन का बताइए, पर्पस आप क्या होता बताइए। है? टू सेट द बॉल रोलिंग, हाँ। कि यार चीजें होनी चाहिए। अभी तक तो वो प्रॉब्लम ही नहीं मान रहे। इन्होंने बताया इनको लग रहा है कि एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म मैं होना चाहिए आपको जिसमें बहुत सारे आंदोलन लोग बैठकर आंदोलन प्लान क्या होता है करेंगे। मैं आपको उनका ये मतलब, चीज बस। समझा रहा हूँ, आप बताओ आप अपना। बताइए। अब तक 3 पॉइंट्स भैया के पास नहीं आ पाए 30 दिनों से। अरे भैया मेरे भाई, protest कर रहे अरे हैं। मेरे भाई, नीट मुझे के बच्चों मुझे के कुछ लिए। नहीं पता, तुम्हें सब अभी पता तक है। आपने कमेटी नहीं बना पाई, 30 दिन हो गए। सुनो 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 मेरी बात। आप आपसे 3 पॉइंट बोले, आपने पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाई, किसी को भी समझ क्या आया हो? क्या आपके 3 कहानियां क्या पॉइंट तो बता सुनाई दो भाई? इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से जिन किसी को लोगों पे 3 पॉइंट केस समझ हुए आया हो हैं, बताइए। अब मैं बताता हूं पॉइंट, आप सुनिए जिन please। लोगों अब आप पे- प्लीज सुनिए, अब आप बोलना मत प्लीज। पॉइंट क्या क्या है सुनिए बात को। नंबर 1 पॉइंट ये है कि बच्चा जो भी नीट की तैयारी करता है वो सब कुछ उसमें लगा देता है, तो फिर उसके पास और कुछ ऑप्शंस होने चाहिए जो कि ताकि वो पेपर दे पाए। तो उसके पास कुछ ऐसे एग्जाम होने चाहिए जो कि वो पेपर दे सके, उसके बाद भी अगर उसका नीट में नहीं होता है। इसके अलावा जब अगर पेपर वाले दिन उसका बच्चे का मेंटल प्रेशर खराब हो जाता है, कुछ भी खराब हो जाता है, किसी वजह से उसका पेपर खराब हो जाता है, तो इसलिए 2 बार एग्जाम होने चाहिए, जैसे कि जेईई मेंस का होता है उस तरीके से 2 बार एग्जाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन अभी भैया बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, दूसरा आप पहला इंटरव्यू कर रहे थे, कास्ट लेवल नहीं होना चाहिए, तो आप पहले से कहो ना कि रिजर्वेशन हटाओ। ठीक है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हम मामले पे थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए हैं। मेरा कोशिश ये थी कि आप लोग पर ये इनका नीट का नहीं है मसला, इनका अलग मसला थोड़ा नहीं, अलग कैसे ही नहीं है कोई इनका बात नीट का नहीं। मसला? But नीट को आओ, तो आप बार आराम बार से दिया आप है। स्टेज पे भी आओ, कोई ऐसी बात नहीं।